क्या आपको याद है कि 7 महीने पहले पहलगाम में जो आतंकी घटना हुई उस पर क्या बीजेपी की किसी नेता ने कोई जिम्मेदारी ली? मगर जब सवाल उठे तो ऐसे लोगों को जेल में ठुसवा दिया गया। आखिर कोर्ट से शाह और उनके लोगों को किस तौर पर ऐसा झटका लगा है, वो भी 7 महीनों के बाद, जिसकी बुनियाद पर मोदी शाह का गुट अदालत में हाथ जोड़े गिड़गिड़ाता रहा। विस्तार से आपको बताते हैं दोस्तों, इसे कहते हैं पहले चोरी और फिर सीनाजोरी। पहले अपनी नाकामियों के कारण, सुरक्षा चूक के कारण पहलगाम में 26 मासूम भारतीयों की जिंदगियों की डोर थोड़वा दी, और फिर जब उस पर सवाल उठे तो इस निकम्मी सरकार ने देशद्रोह का कानून लगवाकर लोगों को जेल में ठुसवाया। हद तो यह रह गई कि 7 महीनों से जेल में ठूसे रखा, ऊपर से चुनावी समीकरण के लिए बहुसंख्यकों को अपनी तरफ रिझाने के लिए इस केस को एक मिसाल के तौर पर पेश किया जाता रहा कि देखो हमने कैसे नकेल कस रखा है, और उसी में अंधभक्तों की फौज जयकारे करती दिखी। मगर अदालत ने जब कहा कि आपने गैर कानूनी काम किया, आपने गलत तरीके से नस्से लगाकर एक बेगुनाह को जेल में ठूसा, और वो भी एक विधायक को, वो भी 7 महीने से, तो सारी अकड़ ढीली हो गई। दाएं बाएं झांकने लगे मोदी शाह के खेमे से जुड़े लोग। दरअसल पहलगाम में सुरक्षा चूक के कारण 26 मासूमों की 22 अप्रैल को जिंदगियां खत्म कराने पर लोग सवाल पूछ रहे थे। उस वक्त हमने भी पूछे थे, आप लोगों ने भी पूछे थे, मगर उसका जवाब आज तक नहीं आया। उसी में दोस्तों एक विधायक ने भी सवाल पूछ लिया था। मासूमों की मौत पर दुख, तीखे कटाक्ष और प्रहार कर दिए थे, जिस कारण उन पर देशद्रोह का मुकदमा लगाकर जेल में ठुसवा दिया गया था। दोस्तों गुवाहाटी हाईकोर्ट ने एआईयूडीएफ विधायक अमीनुल इस्लाम के खिलाफ लगाए गए नेशनल सिक्योरिटी एक्ट यानी कि एनएसए को एक झटके में पूरी तरह रद्द कर दिया। सख्त लहजे में कहा कि फौरन इन्हें रिहा किया जाए। ये गैर कानूनी तरीके से इनको जेल में ठूसा गया।